शांत गहरे नीले समुंदर के बीच एक छोटा सा पीला लाइफ रिंग धीरे धीरे लहरों पर तैर रहा था। लहरें बहुत शांत थीं, लेकिन उस लाइफ रिंग पर बैठे दो नन्हे गरीब बिल्ली के बच्चे बेहद उदास दिखाई दे रहे थे। उनके गीले रोए सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। दोनों चुपचाप बैठे थे, मानो किस्मत से शिकायत कर रहे हों। तभी कुछ दूरी पर उसी गहरे नीले समुंदर के बीच एक चमकीला पीला डक शेप इन्फ्लेटेबल फ्लोट दिखाई दिया। वो बड़ा, सुंदर और आरामदायक लग रहा था। उस पर दो काले बिल्ली के बच्चे खुशी खुशी बैठे थे। वे हंस रहे थे, उछल कूद कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। उनकी हंसी दूर तक सुनाई दे रही थी। अचानक दोनों काले बिल्ली के बच्चों की नज़र उन गरीब बिल्ली के बच्चों पर पड़ी। वे उन्हें देखकर हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। उनकी बातें और हंसी तीर की तरह उन नन्हे दिलों में चुभ गईं। ये सब देखकर दोनों गरीब बिल्ली के बच्चे खुद को रोक न सके और रोने लगे। आंसू उनकी आंखों से गिरकर सीधे समुंदर में मिल गए। काफी देर रोने के बाद दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक फैसला था। उन्होंने तय किया कि वे हार नहीं मानेंगे। वे भी बहुत मेहनत करेंगे और एक दिन अपना डक शेप इन्फ्लेटेबल फ्लोट जरूर खरीदेंगे। अगले ही दिन वे समुंदर के किनारे पहुंचे। वहां चारों ओर कचरा फैला हुआ था। दोनों ने मिलकर जितनी भी प्लास्टिक बोतलें और कचरा मिला, सब इकट्ठा किया। थकान के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में उन्होंने वो सब बेच दिया और थोड़े पैसे कमाए। पैसे हाथ में आते ही उनके चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई। फिर भी दोनों स्ट्रॉबेरी के खेत के पास पहुंचे। लाल लाल स्ट्रॉबेरी देखकर उन्हें उम्मीद जगी। उन्होंने स्ट्रॉबेरी तोड़नी शुरू की, लेकिन तभी खेत की रखवाली करने वाली गिलहरियां आ गईं और उन्हें दौड़ाने लगीं। अपनी जान बचाने के लिए दोनों गरीब बिल्ली के बच्चे भागने लगे। डर के बावजूद वे कुछ स्ट्रॉबेरी बचा लाए। बाद में उन्होंने उन्हें भी बेच दिया और कुछ और पैसे कमा लिए। इसके बाद वे जंगल की ओर गए। वहां उन्होंने पाइन कोन इकट्ठा किए और उन्हें एक टोकरी में भर लिया। उस टोकरी को वे बाजार में भेज दिए, जिससे उन्हें और पैसे मिले। अब दोनों बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी उनके पास अभी पर्याप्त पैसा नहीं था। हार मानने के बजाय उन्होंने एक और रास्ता चुना। उन्होंने नूडल्स बनाए और उन्हें बेच दिया। धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा होते गए। आखिरकार उन्होंने अपने सारे पैसे जोड़े और एक दुकान में पहुंचे। वहां उन्होंने अपना सपना पूरा किया और एक सफेद डक शेप इन्फ्लेटेबल फ्लोट खरीद लिया। अब वे दोनों समुंदर में बैठे उस नए फ्लोट पर मस्ती करने लगे। उनकी खुशी देखने लायक थी। दूर से ये सब देखकर दोनों काले बिल्ली के बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। अब उनके चेहरे पर हंसी नहीं, बल्कि दुख और पछतावा